हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये हमारा चौथा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग प्रमुख खेल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और खेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो विभिन्न देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, ठीक। कई खेल ऐसे हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती है एग्जाम में, उसको भी हम इसमें कवर करेंगे और जितने भी गेम्स अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, कम पढ़ेंगे लेकिन ऐसा पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमारे आ जाए, ठीक है। चलिए तो एक बार शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। देखिए, आपने एक गेम का नाम सुना होगा, टेनिस, ठीक है। टेनिस का नाम आपने सुना होगा। तो टेनिस में हम लोग ग्रैंड स्लैम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? ग्रैंड स्लैम। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टेनिस में 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, 4। इन चारों का आपको क्रम भी याद रखना है, इन चारों का क्रम भी याद रखना है कि इनका क्रम क्या है, कौन सा ओपन कब होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे किसी भी वर्ष की जब शुरुआत होती है, जैसे 2022 में जनवरी में, पहला महीना जनवरी और जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक। इसके बाद अलग अलग होते हैं, ठीक है। मई जून जब आता है तो फ्रेंच ओपन शुरू होता है, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपसे क्रम अगर पूछ दिया जाए कौन सा ओपन कब होता है टेनिस का, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। और इस बार के लिए यूएस ओपन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इनको जानते हैं। ये 2022 की जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन, इनको जीता किसने है? तो मेल फीमेल हम दोनों देख लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम के लिए क्लियर हो जाए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को इस बार मेल में जीता है राफेल नडाल ने, ठीक। और जो महिलाओं का ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसको जीता है एशले बार्टी ने। ध्यान रखना है, राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। और एशले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सीधे सीधे दोनों नाम याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो राफेल नडाल। और महिला में कौन है? एशले बार्टी, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में कौन है? राफेल नडाल। और महिला में कौन है? एशले बार्टी। एशले बार्टी कहाँ की हैं आपसे पूछा जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया की। और राफेल नडाल कहाँ के हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे स्पेन के, ठीक। आगे अगला देखते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को भी जीता है राफेल नडाल ने। तो देखिए, याद करने में परेशानी नहीं, ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच ओपन होता है। लगातार दोनों किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने। और महिला में फ्रेंच ओपन को जीता है इगा स्विएटेक ने। क्या नाम है? इगा स्विएटेक, ठीक, इगा स्विएटेक। और ये कहाँ की है? पोलैंड की। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इगा स्विएटेक पोलैंड की है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो इगा स्विएटेक ने, ठीक है। तो बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? साथ साथ रिवाइज करेंगे तो याद होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है इस बार? तो आप कहेंगे मेल में, जो मेन में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और महिला कौन है? एशले बार्टी। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच ओपन, सेम राफेल नडाल ने। और दूसरा इगा स्विएटेक ने, ठीक है। महिला कौन है? इगा स्विएटेक। कहाँ की है? पोलैंड की है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आता है फिर विंबलडन, ठीक। विंबलडन ये यूके में होता है। विंबलडन कहाँ होता है? यूके में, ठीक है। ये किसने जीता है? तो आप कहेंगे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। और महिला में जीता है इलेना रेबिकिना, ठीक। ये कजाकिस्तान की हैं। और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको लगा लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस बार के लिए। इलेना रेबिकिना कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने विंबलडन जीता है, ठीक है। विंबलडन किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना, महिला में ध्यान रखना है इलेना रेबिकिना, ठीक है। और पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। इसके बाद अंतिम है हमारे पास, अंतिम है यूएस ओपन। कौन सा है? यूएस ओपन, अमेरिका में, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। इसको जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। कार्लोस अल्कराज, क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के ये खिलाड़ी और थे अभी, राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीते हैं। और जो यूएस ओपन है वो स्पेन के ही व्यक्ति ने जीता है, लेकिन उनका स्पेन की खिलाड़ी ने जीता है। नाम क्या है? कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। और महिला में जीता है इगा स्विएटेक। ये इगा स्विएटेक वही है पोलैंड की, ठीक है। तो इस बार देखिए, इगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन, महिलाओं में इगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इगा स्विएटेक ने एक तो यूएस ओपन जीता है और इसके अलावा फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और फ्रेंच ओपन जीता है।
ठीक है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता है और इलेना रेबिकिना ने विंबलडन जीता है महिलाओं में। ठीक, इनको आपको बिल्कुल याद करके जाना है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड स्लैम हर बार आते हैं एग्जाम्स में, हर बार, और ये 2022 के हैं, चारों हो चुके हैं। ठीक है, और इनका क्रम भी यही है। ठीक है, क्रम भी यही है। अगर आपको जैसे इनका क्रम याद नहीं होता तो आप यहाँ पे ना एक तरीका याद कर सकते हैं। एक मिनट, देखिए, आपको अगर एक क्रम याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक ट्रिक है। अरे फिर विंडो ओपन कर दी, क्या याद करेंगे? अरे फिर विंडो ओपन कर दी। ठीक है, तो देखिए, अरे से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर से फ्रेंच ओपन, विंडो से विंबलडन। ठीक है, और ओपन से यूएस ओपन याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल। आपको 3 याद हो गए तो चौथा अपने आप याद हो जाएगा, यूएस ओपन। ठीक है, अरे से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर से फ्रेंच ओपन और विंडो से विंबलडन। ठीक है, अरे फिर विंडो ओपन कर दी, इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला देखते हैं, अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसी में एक इंफॉर्मेशन है कुछ। यहाँ लिखा है लाल बजरी का बादशाह। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे राफेल नडाल। देखिए क्यों? राफेल नडाल ने अपने जीवन में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं टोटल। 22 कितने? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक, हाईएस्ट अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति कौन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यही हैं, राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। इन्होंने 22 जीते हैं। अब देखिए 22 में से 14, यहाँ देखिए 22 जीते हैं राफेल नडाल ने। 22 में से 14 फ्रेंच ओपन है, 2 ऑस्ट्रेलियन हैं, 2 विंबलडन है और 4 यूएस हैं। याद नहीं करने, बस याद रखना है सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जहाँ होता है, फ्रेंच ओपन को रोला गारो भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ लिखा है रोला गारो के नाम से। ठीक है, और वहाँ का जो कोर्ट है वो लाल कलर की मिट्टी से बना हुआ है, उसे कहते हैं लाल बजरी वाला कोर्ट। ठीक है, ऐसा कोर्ट जो लाल बजरी, लाल मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, क्ले कोर्ट जिसको कहते हैं, लाल बजरी से बना हुआ है। इसीलिए राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन उसने जीते हैं। ठीक है, 22 में से 22 टोटल जीते हैं, उसमें से 14 कौन से हैं? फ्रेंच ओपन। इसीलिए लाल बजरी का बादशाह कैसे कहते हैं? तो आप कहेंगे राफेल नडाल को। कहाँ के हैं? स्पेन के। ठीक है, स्पेन के। चलिए अगला, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम हमने देख ही लिए, राफेल नडाल ने, टोटल 22। ठीक है, अगला देखते हैं, बैडमिंटन पे आते हैं। इस बार बैडमिंटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए कप कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं जो बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला याद रखना है थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है? याद रखिएगा, बैडमिंटन से। दूसरा उबेर कप, UBER, उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और एक सैयद मोदी टूर्नामेंट का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से। अब देखो ध्यान क्या रखना है, आपसे कहा जाएगा थॉमस कप। ठीक, थॉमस कप, तो ध्यान रखना थॉमस कप केवल मेल के लिए होता है, यानी पुरुषों के लिए। तो पुरुषों का जो बैडमिंटन का कंपटीशन होता है वो होता है थॉमस कप। ध्यान रखना, थॉमस कप। ठीक है, पुरुषों के लिए, इसमें केवल मेल हिस्सा लेते हैं, केवल पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं के लिए बैडमिंटन का जो कप होता है उसको कहते हैं उबेर कप। क्या कहते हैं? उबेर कप। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, किन के लिए है? महिला या पुरुष? तो आप कहेंगे महिला। ठीक है, और थॉमस कप किसके लिए है? पुरुषों के लिए। और सैयद मोदी टूर्नामेंट ये भारत में होता है। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, सिंधु, PV सिंधु इस बार विजयी हुई हैं, PV सिंधु विजेता हैं, लखनऊ में हुआ था सैयद मोदी टूर्नामेंट का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से। अब यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब आती है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इस बार का, थॉमस कप 2022 किसने जीता? ठीक, तो ध्यान रखना थॉमस कप 2022 जीता है भारत ने। आप सोच रहे होगे यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, भारत ने इसको जीता है इंडोनेशिया को हराकर। उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप का चैंपियन है। इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप का चैंपियन है। आप सोचिए, इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप जीत चुका है, और इस बार थॉमस कप जीतने के लिए इंडिया ने किसको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। इसीलिए थॉमस कप इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का थॉमस कप किसने जीता? इंडिया ने। किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को। थॉमस कप कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे थाईलैंड में। और थाईलैंड में कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे थाईलैंड के
बैंकॉक में। थाईलैंड में कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ठीक, बैंकॉक में हुआ। ये आपको थॉमस कप के बारे में बातें याद रखनी है। तो बैडमिंटन से जुड़े हुए कप कौन कौन से हैं? थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस पुरुषों के लिए, उबेर महिलाओं के लिए, और सैयद मोदी टूर्नामेंट। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, भारत जीता थॉमस कप इस बार 2022 का। ठीक, किसको हराया? इंडोनेशिया को, जो 14 बार थॉमस कप की चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, अगला आता है डूरंड कप। कौन सा? डूरंड कप। सबसे पहले डूरंड कप के बारे में जान लीजिए। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। और इस बार डूरंड कप का विजेता कौन रहा? तो ये ध्यान रखना है, इस बार बंगलुरु एफसी, बंगलुरु फुटबॉल क्लब, एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब, बंगलुरु एफसी डूरंड कप की विजेता रही। तो डूरंड कप का संबंध किससे? पहली बात ध्यान रखनी है, किससे है? डूरंड कप का फुटबॉल से। विजेता इस बार बंगलुरु एफसी। ठीक, बंगलुरु ने जीता। और उपविजेता कौन? मुंबई। उपविजेता कौन रही? मुंबई। तो उपविजेता का नाम याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। इस बार डूरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है उसको बंगलुरु ने जीता है। ठीक है, और बंगलुरु के कप्तान कौन थे जो जीता गया फुटबॉल का? सुनील छेत्री। कौन थे? सुनील छेत्री। आपने अच्छे से नाम सुना है। भारत के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं सुनील छेत्री। सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है? सुनील छेत्री। ठीक है, भारत में। बंगलुरु, मुंबई। तो डूरंड कप किसने जीता? बंगलुरु। इसी फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी और है, उसका नाम याद रखना है आपको, संतोष ट्रॉफी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी। और देखिए मैं आपको यहाँ पे दोनों बातें क्लियर कर दूँ। ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक देख लीजिए आप लोग, लिखिए। डूरंड को फुटबॉल खेलकर संतोष मिलता है। तो फुटबॉल से जुड़े हुए कप कौन कौन से रहे आपके पास? ये देखो, डूरंड कप और ये रहा संतोष कप। डूरंड को फुटबॉल खेलकर संतोष मिलता है। तो डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? फुटबॉल से। डूरंड कप किसने जीता है इस बार? तो बंगलुरु ने। कौन थे कप्तान? सुनील छेत्री। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है, भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? कारण सुनिए। अभी भारतीय फुटबॉल संघ के चुनाव हुए थे। ठीक, तो उसमें सुनील छेत्री ने भी दावेदारी करी अध्यक्ष बनने के लिए। मुकाबला था सुनील छेत्री और कल्याण चौबे के बीच में। ठीक है, कल्याण चौबे और सुनील छेत्री के बीच में। उसमें सुनील छेत्री हार गए और कल्याण चौबे जीत गए। देखिए सुनील छेत्री बहुत फेमस व्यक्ति हैं, फुटबॉलर हैं, बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, बाहर के क्लब के लिए भी खेलते हैं, ठीक, विदेशों में भी खेलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब वो चुनाव हार गए हैं, जीते कौन है? कल्याण चौबे, इसीलिए कल्याण चौबे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कल्याण चौबे। ये भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आईपीएल पे। आपको ये अच्छे से मालूम भी होगा, लेकिन देखिए सबसे पहली बात तो है आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर कौन था? ठीक, किसने स्पॉन्सर किया इस गेम को? इस बार टाटा ने। किसने किया? टाटा ने। और पिछली बार वाला किसने किया था? वीवो ने। पिछली बार वाला किसने किया था? वीवो ने। ध्यान रखिएगा 2021 का जो आईपीएल हुआ था, जो 14वां आईपीएल था, और ये कौन सा है? 15वां। ये कौन सा आईपीएल है? इसको मैं लिख देता हूँ 15वां आईपीएल। आईपीएल की शुरुआत, पहली बार आईपीएल 2008 में हुआ था और 2008 से 22 तक कितने हो गए? 15। ठीक है, 15वां था ये। ठीक है, 15वां। तो ध्यान रखिएगा 15वां आईपीएल टाटा ने स्पॉन्सर किया। किसने? टाटा ने। और इससे पहले वाला वीवो ने। ठीक है, चलिए टाटा, तो इसलिए टाटा आईपीएल कह रहे हैं। जैसे वीवो आईपीएल कहते थे पिछली बार, इस बार क्या कह रहे हैं? टाटा आईपीएल। टाटा आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहा। विजेता रहा गुजरात टाइटंस। बिल्कुल नई टीम है, पहली बार शामिल हुई थी और पहली बार में ही जीत गई, गुजरात टाइटंस। ठीक, और उपविजेता कौन? राजस्थान रॉयल्स। ठीक, गुजरात टाइटंस विजेता रहा और उपविजेता कौन रहा? राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, कुल टीमें कितनी रही इसमें? 10। कुल 10 टीमों ने भाग लिया। 2 नई टीमें थी, एक गुजरात टाइटंस थी और दूसरी लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 नई टीमें हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की कौन सी टीम रही? तो आप देखो लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक, ये रहा। फिर अगला हम आ जाते हैं एशिया कप। ठीक, किस पे आ जाते हैं? एशिया कप पर। एशिया कप 2022 का जो एशिया कप हुआ वो कहाँ हुआ? पहली बात तो वेन्यू था यूएई। कहाँ हुआ? यूएई में। ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। और इसको जीता है श्रीलंका ने। पाकिस्तान को हराकर जीता श्रीलंका ने। इसमें कौन
उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। और विजेता कौन रही? श्रीलंका। और श्रीलंका ने एशिया कप 6ठी बार जीता है, 6 बार जीत चुकी है श्रीलंका। इस बार भी चैंपियन कौन थी? श्रीलंका। ध्यान रखना, एशिया कप 2022 किसने जीता? तो आप कहेंगे श्रीलंका ने जीता, 6 बार जीत चुकी है। सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने वाली टीम कौन सी है? तो आप कहेंगे इंडिया। इंडिया ने सर्वाधिक 7 बार एशिया कप जीता है। कितनी बार? 7 बार इंडिया ने एशिया कप जीता है, ध्यान रखना है। 7 बार इंडिया ने और 6 बार श्रीलंका ने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एशिया कप कहाँ हुआ था? यूएई में 2022 का। विनर कौन रही? श्रीलंका। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड कप 2023, जो मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, ये कहाँ होगा? इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड कप ये 13वें नंबर का होगा। इसका आयोजन होगा भारत में। कहाँ आयोजन होगा? भारत में आयोजन होगा। और ये पहली बार ऐसा है कि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करवा रहा है पूर्ण रूप से। ठीक, कहने का मतलब क्या पहले भारत ने आयोजन नहीं करवाए, लेकिन अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर करवाए। ठीक है, जैसे 2011 की अगर बात करें तो 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर आयोजन करवाया था। कुछ मैच इंडिया में हुए थे, कुछ श्रीलंका में हुए थे, कुछ बांग्लादेश में हुए थे। लेकिन 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी पूर्ण रूप से भारत करेगा। सारे मैचेस इंडिया में होंगे, ठीक है, और कोई देश साथ में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ होगा? तो आप कहेंगे भारत में। मान लो भारत के साथ दूसरे देश दे दे कि यहाँ भी होगा क्या? नहीं, अकेले भारत करा रहा है 2023 का। 2011 वाला 3 देशों ने मिलकर कराया था, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, इंडिया कौन कौन से वर्ल्ड कप जीत चुका है बता सकता है कोई? यहाँ लिख देते हैं। 1983 में इंडिया ने सबसे पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ठीक, उसके बाद इंडिया ने 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात हो रही है ये। ठीक, 2011 में जीता। अब उसके बाद भारत नहीं जीता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया नहीं जीता, तो ध्यान रखें। तो 1983 में इंडिया ने जीता पहली बार, फिर 2011 में इंडिया 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके बाद हम आते हैं खेलो इंडिया गेम्स। इस बार के लिए खेलो इंडिया गेम्स इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, 2022 खेलो इंडिया गेम्स। तो देखिए, खेलो इंडिया गेम्स को कंफ्यूजन में नहीं रहना बिल्कुल ना। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कौन से पूछ रहा है, यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया एक यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो हमने यहाँ पर पहले ही इन गेम्स को 2 वैरायटी में बांट दिया, 2 अलग अलग बांट दिया। एक है यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब नाम बोलिए क्या कहेंगे? आपसे क्वेश्चन अगर पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो देखिए यूथ गेम्स की इंफॉर्मेशन इधर रही एक तरफ। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 2 अलग अलग हैं। अब पूछिए, अब देखिए सवाल क्या है, सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे पंचकुला में हुआ। और पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में है। यहाँ तक बात स्पष्ट है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता कौन रहा? तो आप कहेंगे हरियाणा। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता कौन? हरियाणा। देखिए, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ ये गेम हुए वही राज्य इसका विजेता है। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुए? पंचकुला में हुए। पंचकुला कहाँ? हरियाणा में। और विजेता भी कौन रहा? हरियाणा। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? तो धाकड़। शुभंकर का नाम था धाकड़, और धाकड़ एक गाय है। ठीक है, गाय, एक गाय का जो शुभंकर उन्होंने बनाया, तो जो मस्कट था उसमें गाय का मुंह लगा हुआ था। ठीक है, गाय, और गाय ने हाथ में लाठी ले रखी थी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो आप कहेंगे धाकड़। धाकड़ क्या है? एक गाय। ठीक है, गाय। अगला, अब आया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हुई। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, तो ध्यान रखिए, आयोजन हुआ बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता कौन रहा? कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो आप कहेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की विजेता रही जैन यूनिवर्सिटी। और जैन यूनिवर्सिटी कहाँ है? बेंगलुरु में। देखो फिर से वही चीज़, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुए, हरियाणा जीता। ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक यानी बेंगलुरु में हुए, और उसमें बेंगलुरु की ही यूनिवर्सिटी जीती, नाम है जैन यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? जैन यूनिवर्सिटी। इसको आपको याद रखना है। और इसका शुभंकर था वीरा। क्या था? वीरा। और वीरा क्या है? एक हाथी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? धाकड़। धाकड़ क्या है? गाय। और वीरा है हाथी। वीरा शुभंकर था यूनिवर्सिटी गेम्स का, और धाकड़ शुभंकर किसका है? यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये खेलो इंडिया के समाप्त हो गए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब किसने क्या जीता क्या नहीं उससे मतलब नहीं, इसमें खिलाड़ी नहीं पूछे जाते। आपसे पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ, कौन जीता, और तीसरी बात आपसे पूछेगा शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है,
कहाँ हुआ 36वें राष्ट्रीय खेल की हम बात करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ, गुजरात में। तो आयोजन कहाँ, गुजरात में, ये ध्यान रखना। 36वां राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, गुजरात में। शुभंकर क्या है, सावज। शुभंकर का नाम क्या है, सावज। सावज क्या है, शावक। शावक माने क्या होता है, जो शेर का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे शेर के बच्चों को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। शुभंकर है शावज। इसकी थीम है खेल से एकता का उत्सव। थीम क्या है, खेल से एकता का उत्सव। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खेल से एकता का उत्सव। अब सवाल ये है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, राष्ट्रीय खेलों में यानी नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं 36 में, पहली बार 2 नए गेम्स को शामिल किया गया है। वो 2 नए गेम कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो देखिए, जो पहला गेम है शामिल किया गया उसका नाम है मलखंब और दूसरे का नाम है योगासन। ठीक है, मलखंब और योगासन। अब मेरा सवाल आपसे है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। मेरा सवाल यह है, मलखंब कौन से राज्य का राज्य खेल है। ठीक, भारत के कौन से राज्य ने अपना राज्य खेल बनाया है मलखंब को, किस राज्य का राज्य खेल है मलखंब। ठीक है, मलखंब। ठीक है, तो पहली बार शामिल कौन कौन से हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, 36वें राष्ट्रीय खेलों में, एक मलखंब और एक योगासन। योगासन को भी खेल का दर्जा दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये राष्ट्रीय खेल के बारे में हो गया। देखिए, हमने सारी चीज़ें बहुत कम कम करके कंप्लीट करी हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा तो हर जगह पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगला आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 2022, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं अभी। ठीक, इसमें नीरज चोपड़ा भाग नहीं ले पाए थे इंजरी के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा, ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था, तो आप कहेंगे 22वां। देखिए, बड़ा सिंपल, 2022-22। ठीक, 2022-22वां। हर 4 साल में होते हैं, अब ऐसा मत करना 23 में 23वां होगा, अब 26 में 23वां होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ध्यान क्या रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कौन से नंबर के हैं, 22वें। कहाँ हुए, बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन भी कहते हो, इंग्लैंड भी कह लेते हो कभी कभी। ठीक है, अंतर क्या है मैं स्पष्ट कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में, वहाँ आप देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2022 वाले का कहाँ हुआ, आप कहेंगे बर्मिंघम में। ठीक, एक बात। दूसरा, उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन रहा भारत की तरफ से। ठीक, हर देश के अपने अपने ध्वजवाहक होते हैं, भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, सैयद मोदी टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता लखनऊ में, पीवी सिंधु ने, ये भी याद रखिए, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थी, निखत जरीन, बॉक्सर हैं, आपको अच्छे से मालूम है, और शरद कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, शरद कमल। ठीक, तो बताइए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और समापन समारोह में कौन रहे, निखत जरीन और शरद कमल। ठीक है, निखत जरीन और शरद कमल। निखत जरीन के बारे में आपने पढ़ा भी है, हमने करंट अफेयर के एक वीडियो में इनका जिक्र भी किया है। ठीक है, बॉक्सिंग चैंपियन है। ठीक है, बॉक्सिंग जो इस्तांबुल में बॉक्सिंग हुई थी उसमें चैंपियन यही रही। ठीक है, इस्तांबुल विश्व चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की, उसमें चैंपियन कौन बना था, कौन जीती थी, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, निखत जरीन ने। ठीक है, इसके बाद शुभंकर की बात आती है। कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या था, पैरी, क्या था, पैरी। और ये क्या है, एक बुल है, बुल माने बैल, पेरी द बुल। ठीक, ऐसे याद रखेंगे, शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। ठीक, पेरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर है। अब देखो ध्यान से, भारत द्वारा कितने पदक जीते गए, तो ध्यान रखिएगा, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, 61, और भारत चौथे नंबर पर रहा है। ठीक है, भारत ने कितने पदक जीते कॉमनवेल्थ में, टोटल 61 पदक, 61 पदक जीतकर चौथे नंबर पर रहा भारत। और भारत ने 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते और 23 ब्राउंज जीते। इतना कोई मतलब नहीं है, आपको गोल्ड याद रखने हैं 22 और कुल याद रखने हैं 61। ठीक है, 22, 16, 23 ऐसे याद रख लो, 22, 16, 23, 61 ही होते हैं। भारत का कौन सा स्थान रहा, ये आपसे पूछा जा सकता है, चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसका रहा, पहला स्थान रहा ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा रहा इंग्लैंड का, तीसरा कनाडा का। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन AECI टॉप 4 ईयर है, AECI। ठीक है, AEC ऐसे कुछ भी याद कर लो, AECI। ठीक है, बड़े नाम याद करने से अच्छा AECI। पहले नंबर पर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे E से इंग्लैंड, C फॉर कनाडा और I से इंडिया। ठीक है, ये 4 टॉप पर रहे। अब अगला सवाल ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस पर लगाइएगा इंपॉर्टेंट, उसको लिख लीजिएगा अलग से, कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अब कहाँ होंगे। तो देखिए, अभी वाले कहाँ हुए थे 2022 के, बर्मिंघम में। ठीक, इसके बाद जो 2026 में होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रांत है विक्टोरिया, और विक्टोरिया में ही जगह है मेलबर्न।
ठीक है, तो ये वहीं होंगे विक्टोरिया में। जैसे अभी पूछा कहाँ, बर्मिंघम, अब की पूछा कहाँ, विक्टोरिया, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर हमने गेम्स लगभग इंपॉर्टेंट जितने थे ना वो देख लिए। ठीक है, लगभग इंपॉर्टेंट गेम्स देख लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार हम ओलंपिक देख लेते हैं ना, ओलंपिक के बारे में हम देख लेते हैं, इसके बाद हम और देखेंगे। पहले हम ओलंपिक देखते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से एक बार ओलंपिक के बारे में। देखिए 2020 के ओलंपिक तो आप कहेंगे ये हुए टोक्यो में, अभी जो हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। 2024 के ओलंपिक हुए होंगे पेरिस में। 2024 में ओलंपिक कहाँ हो रहा है, पेरिस में, और नीरज चोपड़ा इसी की तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी, फ्रांस की। 2028 के जो ओलंपिक हैं वो होंगे लॉस एंजलिस में, और लॉस एंजलिस कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, और इसके बाद बचा 2032, ये होंगे ब्रिस्बेन में, और ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो ध्यान से, 2020 के टोक्यो में हुए, 24 हर 4-4 साल पे होते हैं, तो 24 वाले होंगे कहाँ पर, पेरिस में, 28 वाले कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में, और 32 वाले कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन में। चारों याद कर लेने हैं, इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है। अब देखिए ओलंपिक के बारे में ना इतनी सारी बातें, किसने जीता किसने नहीं जीता, क्या जीता, 2020 की बात हो गई, पुरानी हो गई, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं पूछने वाला। आपके पास अगर कहीं लिखा हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, नहीं तो जो मेन बातें हैं उनको फोकस हम कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, हालांकि जरूरी वो भी हैं, ठीक है, लेकिन इतना कवर करेंगे तो फिर एग्जाम आने ही वाला है, फिर कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हुए चलें तो देखो क्या है, यहाँ पर है शुरुआत, ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। एथेंस ग्रीस में एक शहर है, ग्रीस देश में, ग्रीस की राजधानी एथेंस। 1896 पहले ओलंपिक कब खेले गए, 1896। जनक किसे कहा जाता है ओलंपिक का, तो ध्यान रखिएगा, पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक का जनक कहा जाता है, ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। और ओलंपिक का आयोजन जो संस्था कराती है उसका नाम है आईओसी। ठीक है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, आईओसी। आपसे सवाल पूछेगा आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है आईओसी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। जगह का नाम क्या है, लॉजेन। क्या नाम है, लॉजेन। ठीक है, कई लोग इसको लुसाने पढ़ते हैं, लुसाने नहीं, लॉजेन। कहाँ है, लॉजेन में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ देखिए ओलंपिक रिंग होता है, यहाँ मैंने ये इस रिंग को अपने यहाँ बनाया है, तो थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत गोलों का फर्क है कि छोटा बड़ा बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए खास बात, 5 छल्ले हैं और यही क्रम है रंगों का। ठीक, तो रंगों का क्रम क्या है आप याद कर सकते हो, क्या क्रम है, देखो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नीपी कहला। आप इसको याद कर लें, नीपी कहला। ठीक, नीपी कहला मतलब नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ठीक है, नीपी कहला। तो ओलंपिक के जो रिंग है 5 रिंग, उनका क्रम क्या है रंगों का, तो आप कहेंगे नीपी कहला। आप देखिए ये लिखा, पहला देखिए आप, पहला किस कलर में है बताइए, पहला कौन से कलर में है, नीले में। ठीक, दूसरा पीला, तीसरा काला, चौथा हरा, और 5वां लाल। और ये महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए नीला वाला यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नीला वाला कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो आप कहेंगे नीला वाला यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, नीला वाला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। पीला वाला दर्शाता है एशिया महाद्वीप को। पीला वाला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को। इसके अलावा जो काला वाला है ये दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। जो हरा वाला है वो दर्शाता है ओशिनिया को। किसको, ओशिनिया। ओशिनिया वही जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, ये सब ओशिनिया में आते हैं, ओशिनिया को। और लाल वाला जो दर्शाता है वो दर्शाता है अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों को। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक, महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो देखिए इसमें महाद्वीप कवर हो जाते हैं। अब एक महाद्वीप बच गया अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, तो वहाँ से खेलने कौन आएगा, तो इसीलिए उसको नहीं दर्शाते हैं। बाकी सफ़ेद ये बना हुआ है तो सफ़ेद अंटार्कटिका ही समझ लो आप, है ना, सफ़ेद सफ़ेद सब है। चलिए, तो ओलंपिक रिंग में
ओलंपिक रिंग कितने छल्लों से मिलकर बना है ओलंपिक रिंग, तो आप कहेंगे ये 5, ठीक है। तो ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें ये 5 रिंग बने हुए होते हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी। अब हम लोग अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे, वो है देश और उनके राष्ट्रीय खेल, और किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो भी यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको बड़े अच्छे से निपटा लीजिए, है ना, बहुत आसानी से इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला देखिए अमेरिका, कौन सा देश यहाँ पर दिया है, अमेरिका। और अमेरिका का जो नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल है, वो है बेसबॉल, और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। अगला है चीन, और चीन का जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस, ठीक है। अब चीन अमेरिका के जो नेशनल गेम है, याद रखने का तरीका क्या है, आप तो भूल भी सकते हैं क्योंकि ये गेम हम ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। तो देखो कैसे याद करोगे, ये देखिए एक ट्रिक है, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर है टी और यहाँ पर है बी। क्या है, टी बी। टी से टेबल टेनिस और बी से हो गया बेसबॉल। ये याद हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, ABCD आपको आती है, आप मुझे बताइए टी के बाद क्या आता है, STU। टी के बाद क्या आता है, U। आपको इसके क्रॉस में जाकर, इसके क्रॉस में जाना है और यहाँ पर लिख देना है U। ध्यान रखना, TB ट्रिक है ये। TB लिखा आपने, T और B, और T के क्रॉस में लिख देना है U, और B के बाद क्या आता है, C, और B के क्रॉस में लिख देना है C। क्या लिख देना है, C, ठीक। अब देखिए कैसे याद हो गया आपको। T मतलब टेबल टेनिस कहाँ का है, तो आप कहोगे टेबल टेनिस चाइना का है। T से टेबल टेनिस और C से चाइना। बेसबॉल कहाँ का है, तो आप कहोगे USA का है, ठीक। एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको इससे याद हो सकता है। तो अगर आपसे कहे बेसबॉल कहाँ का, तो देखो आपको याद हो गया, बेसबॉल कहाँ का, USA का। एक बार बना के खुद देखना, याद हो जाएगा। बेसबॉल कहाँ का, USA का, यानी अमेरिका का। और उसके बाद आपसे पूछे टेबल टेनिस कहाँ का नेशनल गेम है, तो आप कहेंगे चाइना का, ठीक। चलिए, अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ठीक है, 11। अब आप पूछेंगे टेबल टेनिस में कितने होते हैं, तो भाई टेबल टेनिस में एक टीम में एक खिलाड़ी भी हो सकता है, कभी कभी 2 वाला होता है तो 2 भी खेलते हैं, ठीक है। तो इनमें आपसे कभी खिलाड़ी नहीं पूछेगा। टेबल टेनिस तो आप जानते हैं ना, एक टेबल के इस तरफ खड़ा, एक उस तरफ खड़ा, तो एक टीम में कितने, एक खिलाड़ी। हम एक टीम की बात करते हैं खिलाड़ी में, एक टीम में एक खिलाड़ी। कभी कभी डबल वाला खेलते हैं तो 2 खिलाड़ी हो जाते हैं, ठीक है, सिंगल डबल दोनों होता है। पाकिस्तान में जो नेशनल गेम है वो हॉकी है और 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारत का देखिए कोई वैसे नेशनल गेम तो है नहीं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन नेशनल गेम के तौर पर अगर मानना चाहे तो आप हॉकी को मान सकते हैं, फील्ड हॉकी, हॉकी को मान सकते हैं, ये नेशनल गेम है, लेकिन दर्जा नहीं दिया गया। जैसे भारत में ना तो कोई फादर ऑफ नेशन है, ना ही कोई नेशनल गेम है, और ना ही कोई नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। कोई दर्जा नहीं, किसी को नहीं दिया गया है, ये हमने मान लिया है बस, ठीक है। चलिए, अगला है रूस। रूस का नेशनल गेम है चेस। क्या है, चेस, शतरंज। इसके बाद आता है आइसलैंड। आइसलैंड का नेशनल गेम है हैंडबॉल। आइसलैंड का क्या है, हैंडबॉल, याद रखना है। इसके बाद आता है भूटान। भूटान का नेशनल गेम है आर्चरी, यानी तीरंदाजी, और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भूटान वाले पर, ठीक, आर्चरी, तीरंदाजी। भूटान का नेशनल गेम क्या है, तीरंदाजी, ठीक है, तीर मारते हैं ना जिसमें निशाना लगाते हैं। स्पेन का है बुल फाइटिंग, ठीक है, सांड से जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, बुल फाइटिंग, स्पेन का है बुल फाइटिंग। अगला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों का है क्रिकेट, और दोनों में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11-11, आप सबको मालूम है। इसके बाद आता है जापान। जापान का है जूडो। जापान, जा से जूडो, ठीक है, जापान जूडो। कहीं कहीं आपको सूमो रेसलिंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सूमो रेसलिंग, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सूमो रेसलिंग नहीं है, ठीक है। वहाँ का एक फेमस गेम है सूमो रेसलिंग, बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान आपस में लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जापान का नेशनल गेम क्या बना दिया गया है, जूडो, ध्यान रखना। अगला है ब्राज़ील और फ्रांस। इन दोनों का नेशनल गेम है फुटबॉल। ब्राज़ील और फ्रांस दोनों का फुटबॉल है, और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है। क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 11, फुटबॉल में भी 11, ठीक है, ध्यान रखो। तो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, और चाहे फुटबॉल हो, देखो कितना आसान है। इन तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। बात खत्म, इसकी बात खत्म हो गई, ठीक है। ऊपर हमने देख लिया था बेसबॉल में कितने होते हैं, 9। अगला, अफगानिस्तान का नेशनल गेम है बुजकशी। तो बुजकशी में क्या होता है, कुछ लोग घोड़े पे बैठे होते हैं,
ठीक है। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 4, 6, 8। घोड़े पे बैठे होते हैं एक टीम में, एक दूसरी टीम में घोड़े पे लोग बैठे हुए हैं। बीच में एक बकरा है, ठीक है। उस बकरे को घसीटने का खेल होता है। बुजकशी का मतलब ही होता है गोट पुलिंग, बकरी को खींचना, ठीक है। जो अपने में ले जाएगा वो जीत जाएगा बकरी को, और जो नहीं ले जा पाएगा वो हार जाएगा, ठीक है। अगला है मंगोलिया का गेम है, देखिए कितना आसान है। मंगोलियन एक इनका यहाँ लोकल गेम चलता है इनका, मंगोलियन। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका है बैडमिंटन, क्या है, बैडमिंटन। और बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। सिंगल्स खेला जाएगा तो 1 होगा, और डबल में खेला जाएगा तो 2 होते हैं, ध्यान रखना है। और देखो इंडोनेशिया 14 बार का थॉमस कप चैंपियन था, ठीक है। उसको हराया है भारत ने इस बार, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कनाडा। कनाडा का आइस हॉकी, कैसे याद रखोगे, आइस में IC आता है, आई से आइस हो गया और C से कनाडा हो गया, याद रखना। हंगरी, इसके याद आता है हंगरी। हंगरी का नेशनल गेम है वाटर पोलो। हंगरी का नेशनल गेम क्या है, वाटर पोलो। यानी हंगरी का नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल क्या है, वाटर पोलो। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी कैसे याद करें, ठीक है। वाटर और पोलो, WP ऐसे याद हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, तब हम इस पे आते हैं। अब अभी यहाँ ट्रिक को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चिली का नेशनल गेम है चिली रोडियो, और अर्जेंटीना का पाटो। इन दोनों को याद इसलिए कर लीजिए, ये आ गए तो फिर आप सही नहीं कर पाओगे, नहीं पता होंगे। चिली का चिली रोडियो, रोडियो लिख के भी आ सकता है, और अर्जेंटीना का पाटो, ठीक है, अर्जेंटीना का पाटो। अगला नेपाल का नेशनल गेम, अब देखिए ध्यान से, दांडी बियो। दांडी बियो नेपाल का नेशनल गेम हुआ करता था पहले, ध्यान रखना है आपको। दांडी बियो 2017 तक नेपाल का राष्ट्रीय खेल था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने वॉलीबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया। तो अब आंसर अगर होगा तो वॉलीबॉल होगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। 2017 तक क्या था, 23 मई 2017 से पहले क्या था, तो आप कहेंगे दांडी बियो। आपके दांडी बियो क्या है, हमारे यहाँ जो गुल्ली डंडा होता है वही नेपाल में दांडी बियो कहलाता है, ठीक है। 2 फुट की लगभग एक लकड़ी होती है, जैसे अपना गिल्ली डंडा होता है, और एक 5-6 इंच की एक गुल्ली होती है, ठीक है। गुल्ली और डंडा दोनों से वो खेल खेलते हैं। सोचिए नेपाल में नेशनल गेम था ये, ठीक है। अब उन्होंने वॉलीबॉल को अपना नेशनल गेम बना लिया है। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका का भी वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। देखिए यहाँ भी 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6, ठीक है। सिंपल सा तरीका है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी का, VOLLEY। वॉली में कितने शब्द आ रहे हैं, देखिए कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, वॉली में 6 आ रहे हैं। अंग्रेजी में स्पेलिंग है वॉली, VOLLEY। 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद है नॉर्वे। नॉर्वे का है क्रॉस कंट्री। नॉर्वे का क्या है, क्रॉस कंट्री। अब देखो आप आराम से याद कर सकते हो इसको। नॉर्वे से आपको नाव समझ में आ रही है, नाव, ठीक। और क्रॉस कंट्री, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जहाज वगैरह का उपयोग होता है, नाव, जहाज। एक देश से दूसरे देश अगर जाना है, कंट्री क्रॉस करनी है अगर, तो किसका यूज होता है, नाव का। तो नॉर्वे का क्या हो गया, क्रॉस कंट्री। इस तरह आप याद कर लो, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री नेशनल गेम है ये वहाँ का, ठीक है। बांग्लादेश का है कबड्डी। बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है, कबड्डी। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी इंडिया में भी खूब खेली जाती है, और सबको पता है कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद आता है स्कॉटलैंड का रग्बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी। इसको रग्बी फुटबॉल भी कहते हैं, रग्बी फुटबॉल भी कहा जाता है, रग्बी भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, किसी एक टीम में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी अगर किसी गेम में होते हैं तो वो रग्बी फुटबॉल है, रग्बी है। रग्बी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी खेलते हैं, और 15 दूसरे वाले के होते हैं, ठीक है, 15 खिलाड़ी। तो रग्बी कहाँ का है, स्कॉटलैंड का, ठीक। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप बताना है ना, देखना नहीं, बताना। बताइए आइस हॉकी कहाँ का है नेशनल गेम, आइस हॉकी, IC कनाडा, कहाँ का, कनाडा का है, ठीक है। चलिए वाटर पोलो कहाँ का है, वाटर पोलो हंगरी का है। और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में। अब देखिए अगला ईरान का। ईरान का नेशनल गेम है कुश्ती। आप जानते हैं कुश्ती कहाँ का, ईरान का। ईरान के पहलवान बड़े फेमस हैं, हालांकि इंडिया के पहलवानों से हार जाते हैं, लेकिन तब भी ईरान ने नेशनल गेम किसको घोषित किया है, कुश्ती को, जिसको रेसलिंग हम लोग कहते हैं, कुश्ती, ठीक। कुश्ती ईरान का है। तो 26 देशों के लगभग हमने नेशनल गेम देखे, और आपको एक बार रिवाइज करने हैं अच्छे से बस, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादातर याद ही हो जाएंगे, खासतौर से अमेरिका, चीन, ठीक, आइसलैंड, भूटान, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको तो आपको याद रखना ही है, जिसमें इंपॉर्टेंट लगे वो याद रखिए। और यहाँ पर एक ट्रिक देखिए, खिलाड़ियों को याद करनी, कैसे खिलाड़ी आप याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है, ट्रिक है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, ठीक। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। P4, P मतलब पोलो, P का मतलब पोलो, ठीक। तो देखो एक गेम होता है पोलो,
एक होता है वाटर पोलो, एक होता है सिर्फ पोलो। पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, कितने? 4, तो हमने लिखा P4, एक लिख लिया। फिर बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। अब कुछ नहीं करना, जैसे ये ट्रिक है, देखो ध्यान से, 1 मिनट, ट्रिक है P4, 4 हो गया, P4 लिखा हुआ है। अब बस आपको आगे एक एक शब्द जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे नंबर बढ़ाने हैं। बास्केटबॉल के नीचे लिख दिया 5, वॉली के नीचे लिख दिया 6, ने के नीचे लिख दिया 7, जिम के नीचे लिख दिया 8 और खोली के नीचे लिख दिया 9। अब देखो कैसे ट्रिक है। पोलो P4, 4 खिलाड़ी। अगला आता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, याद भी करवाया था अभी आपको, ऊपर देखिए, ठीक। इसके बाद ने यानी नेट बॉल, ठीक है, इसमें होते हैं 7 खिलाड़ी, गेम है ये। इसके बाद आता है गेम जिम्नास्टिक, आप लोगों ने ओलंपिक में सुना होगा जिम्नास्टिक, ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। और आता है खोली, खोली मतलब खो खो, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो क्या ट्रिक है? P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, 4, 5, 6, 7, 8, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में, ठीक, नेटबॉल में कितने कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, और जिम्नास्ट में कितने हो गए? 8, और उसके बाद खो खो में कितने हो गए? 9, ठीक। ये कुछ गेम के आपको एक्स्ट्रा और याद होगा। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या, वाटर पोलो वाले पे आइए, इस पे, इस पे आइए। देखिए P में कितने थे? 4, पोलो में 4 थे ना, तो यहाँ पे लिखना है 4, ठीक है। W, यहाँ पे W लिखा हुआ है, देखिए W को आपको एक बार मोड़ देना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके इसको मोड़ दीजिए। ये आकार कैसा बन जाएगा W का? इस तरह का आकार बन जाएगा W का। 3 लग रहा है, 3, ठीक है, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, +4 बराबर 7। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हो गए? 7। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। गेम्स के बारे में लगभग हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, खासतौर से नेशनल गेम, वो जल्दी आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे कहीं, ठीक है। तो हम लोग नेशनल गेम्स हमने देख लिए, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये देख लिया। बार बार रिवाइज करते रहिएगा इनको, ठीक है। और जब भी हम हो सकता है कभी क्लासेस में भी मिले तो मैं वहाँ पे आपको रिवाइज करवाता रहूँगा लगातार, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स पे ध्यान देना है, ओलंपिक थोड़ा देखना है। हमने 36वां राष्ट्रीय खेल भी देख लिया, कहाँ हो रहा है? गुजरात में। इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स हमने देखा, खेलो इंडिया गेम्स 2022, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, 2 भागों में तोड़ा है हमने इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो PDF आपको 13 तारीख को मिल भी जाएगी, ठीक है। IPL हमने देखा, गुजरात टाइटंस, इन खबरों पे नज़र बनानी पड़ती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एशिया कप किसने जीता है? तो एशिया कप आपको पता है श्रीलंका ने जीता, भारत 7 बार जीता हुआ है, श्रीलंका 6 बार। एशिया कप UAE में हुआ था। वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का वो पूरी तरह से इंडिया में होगा। 2011 का जो हुआ था वो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश ने मिलकर करवाया था, ठीक है। अगला है विजेता कौन बनी है IPL की? तो गुजरात टाइटंस बनी है। उप विजेता कौन? राजस्थान रॉयल्स को हराया है। कुल 10 टीमें थी, 2 नई टीमें थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप ध्यान रखें, कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे, ये रहे, ठीक। इसके बाद ट्रिक है, डूरंड को फुटबॉल खेलकर संतोष मिलता है। तो डूरंड कप किससे संबंधित है? आपको पता चल गया, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसके अलावा डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, इसका विजेता कौन रहा? बंगलुरु, ठीक। और विजेता कौन रही? मुंबई। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित कप देखिए, थॉमस कप, उबर कप और सैयद मोदी ट्रॉफी, सैयद मोदी टूर्नामेंट जो कौन जीती है? PV सिंधु। थॉमस कप मेल्स के लिए है और उबेर कप फीमेल के लिए है। थॉमस कप इस बार जो हुआ थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में। इसमें विजेता कौन रहा? भारत, याद रखना है, क्योंकि इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन है थॉमस कप का, ठीक है। कहाँ हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। इसके अलावा लाल बजरी का बादशाह किसे कहते हैं? राफेल नडाल को। राफेल नडाल को। सर्वाधिक फ्रेंच ओपन किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने। इसके अलावा, ठीक है, और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम भी किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम के क्रम क्या हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल। एस्ले बार्टी, महिला पुरुष में अलग अलग है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल। इगा स्विएटेक। विंबलडन किसने जीता? नोवाक जोकोविच और इलेना रबैकिना, कजाकिस्तान की। इलेना रबैकिना कजाकिस्तान की है, ध्यान रखना, ये सवाल आ सकता है, ठीक। रूसी मूल की हैं लेकिन कजाकिस्तान में रहती हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। US ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज का संबंध कौन से देश से है? स्पेन से। कौन से खेल से है? टेनिस से, ठीक है। इसके बाद इगा स्विएटेक,
कहाँ, पोलैंड की हैं। इन्होंने यूएस ओपन जीता है, इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता। फ्रेंच ओपन यूएस ओपन दोनों किसने जीते, महिलाओं में इगा स्विएटेक ने, पोलैंड की है इगा स्विएटेक। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, करंट अफेयर को और डिटेल में कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको पढ़िए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।